तेहरान में बड़े धमाके हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई मरा नहीं, लेकिन घायल हुए हैं और धमाके हुए हैं। ऑब्वियसली बम विस्फोट हुआ है, लेकिन जो बम था वो घर के अंदर बनाया गया था। एक मैप हल्की फुल्की झलक दिखा दूं आपको। ये है इमाम खोमैनी स्ट्रीट। यहां पर कार के अंदर धमाका हुआ, ये रही कारें वो। और जो बम धमाका हुआ वो बम घर के अंदर बनाया गया था। 3 जगह विस्फोट होना था, 2 गाड़ियों में हो गया था। तीसरा बम न्यूट्रलाइज ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद ने 8 घंटे पहले बोला कि हमारा ऑपरेशन जारी है, और उसके बाद ये धमाके। ये तो कुछ भी नहीं है। मोसाद तो ईरान की फौज तक के अंदर बताया जाता कि है। हालांकि इस टाइम मोसाद का सारा मुंह और साद अलग करा हुआ है, ईरान ने पूरा कचूमर निकाला हुआ है। लेकिन ईरान के अंदर अब ये छुप कर घटनाएं जो की जा रही हैं, ये बात और सबूत दे रही है कि अमेरिका इजराइल डर चुके हैं, हार चुके हैं, सामने से नहीं आ रहे हैं। एक पागल गुलाबी सुअर की जंग की वजह से आज दुनिया इतनी परेशान है कि रिपोर्ट देख लीजिए, बीबीसी की है कि फ्यूल महंगा हो गया है। जब फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आयरलैंड के किसान भाई, आपको हिंदुस्तान का किसान आंदोलन याद होगा, इस तरह से सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि भाई किसानी करने के लिए ट्रक की ज़रूरत है। ट्रक होते हैं हैवी, डीजल पेट्रोल से चढ़ने वाले ट्रक। भाई गरीब किसान कहाँ से अफोर्ड करेगा महंगे ट्रक। इसके साथ आयरलैंड के साथ साथ पूरे यूरोप में गैस महंगी, तेल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा। तो आयरलैंड में खतरनाक किसान प्रोटेस्ट पर आ गए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान को पता नहीं क्यों मीडिएशन के लिए चुना गया। कम से कम मेज़बान कंगला नहीं होना चाहिए। भाई सेरेना होटल है पाकिस्तान का, बहुत बेहतरीन टॉप का होटल है, जिसके अंदर वो पूरा प्रोग्राम किया गया था। इस्लामाबाद टॉक दोस्तों, जिस होटल में वो प्रोग्राम हुआ, उस होटल का किराया अभी तक पाकिस्तान की कचूमर सरकार ने चुकाया ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कचूमर निकला है, ऐसा निकला है कि अब ट्रंप का बयान ही यह है कि ईरान की जंग खत्म हो चुकी है। हालांकि इस गुलाबी सुअर पर कुत्ता भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन कम से कम मुंह से बोल तो रहा है कि हमारी फटकर 4 हो चुकी है। अमेरिका का चैनल, अमेरिका का अखबार MS नाउ ने प्रिंट किया है, पब्लिक डोमेन में लिख दिया है कि अमेरिका के लोग अब चिंता में आ गए हैं। अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अब वो टेंशन में आ गए हैं पिछले 15 दिनों से कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये जंग तो हम आम अमेरिकियों पर भी भारी पड़ रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री पूरी तरह से इजराइल की इस जंग के खिलाफ हैं, जो इसने अमेरिका से छिड़वाई है ईरान के खिलाफ। स्पेन ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। अब इजराइल को बुरा तो लगेगा। अब आप समझिए इजराइल किस तरह से काम करता है। इजराइल के ही लोग जो स्पेन में रहते थे, वहीं के इजरायली लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में स्पेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ केस कर दिया और कह दिया अपने बयानों से ये ईरान को सपोर्ट कर रहा है। यानी जब ट्रंप की बात आए, वॉर क्रिमिनल की बात आए, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नेतन्याहू धमका दे। लेकिन जब ये नंगा हो, जब इजराइल की असलियत कोई खोले, तो उसके खिलाफ उसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले जाओ जिसको अभी अपने मामले में तुमने धमकाया था। यह है औकात इजराइल की। पाकिस्तान के फाइनेंस चीफ ने कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम बातचीत कराने की कोशिश दोनों देशों के बीच जारी रखेंगे। अमेरिका को लगा था खामनाई को कत्ल कर देंगे, सरकार गिर जाएगी, अपना टटपूंजिया रजा शाह पहलवी बिठा देंगे, ईरान का तेल हमारे हाथ में, सरकार हमारे हाथ में, वहाँ लड़कियाँ नंगी हो जाएंगी, मजे ही मजे। लेकिन हो उसका उल्टा गया। अब बेचारा बैक टू ओल्ड पावर पे जा रहा है। उसकी पुरानी पावर क्या है? टैक्स लगा दूंगा, बैन लगा दूंगा, पाबंदी लगा दूंगा, ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। यही इसकी औकात है अमेरिका की। अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान के तेल से जो हमने 1 महीने के लिए पाबंदी हटाई थी, वो समय हम नहीं बढ़ाएंगे, ईरान पर पाबंदी लगी रहेगी। अमेरिका ने कहा कि हमने 6 वेसल्स जो आ रहे थे, हमने उनको धमकी दी, वो वापस मुड़ गए।
ईरान को कॉपी करने में ईरान को कॉपी करने में गुलाबी सुअर लगा हुआ है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अमेरिका ने बंद कर दिया है, इससे उसके खुद के साथी किलस गए हैं। गुलाबी सुअर की औकात नहीं है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि ईरान से अब जंग में उतर जाए। अबे जब बिना तैयारी के धोखे से ईरान पर हमला किया और 40 दिन ईरान ने थूक लगा के, जो समझ रहे हो ना, मौलाना साहब देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं, समझ नहीं, मेरी अंदर की भावनाएं समझ तो आप गए होंगे। 40 दिन ईरान, तो सोचिए अब तो ईरान को पता है अब ईरान क्या करेगा। और बता दूं आपको, दुनिया में चाहे यूक्रेन देखिए, चाहे रशिया देखिए, चाहे इजराइल देखिए, लोग सेना में भर्ती होने से भागते हैं। ये ईरान के लोग हैं भाई। ये देखो 25 मिलियन लोगों ने, अल्लाह अकबर, 25 मिलियन लोगों ने फौज में भर्ती होने के लिए साइन कर दिया है और कह दिया है कि मुल्क को जरूरत पड़ी तो हम जाकर लड़ेंगे। पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए देशभक्ति किसे कहते हैं। गोबर खाने वाली कौम मुसलमानों को देशभक्ति सिखाती है। अरे देखो मुसलमान, हम मुसलमान ऐसे होते हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए जो भी आगे आया वो जलील हो गया। एक इंसिडेंट बता रहा हूं। जेडी वेंस, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, इंटरव्यू दे रहा था, सामने ऑडियंस है। कहता है ये मेरे लिए काफी डिस्टर्बिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कैथोलिक चर्च के जो पादरी हैं उन्होंने हमला कर दिया, बयानबाजी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कह, ये मेरे लिए काफी पेनफुल है। जो ईश्वर है उन कैथोलिक जो जिनको ताना मार रहा था, उन पादरियों को कभी नहीं बख्शेंगे जो हथियार उठा रहे हैं। यानी मुंह से जवाब दे देना इसके लिए हथियार हो गया। अच्छा, जो सामने नीचे ऑडियंस बैठी थी ना, उनमें से किसी ने मुंह पर चप्पल मार दी इसके, कह दिया कि ईश्वर तो जेनोसाइडर्स को भी सपोर्ट नहीं करता, नरसंहार करने वालों को भी। तो भाई जेडी वेंस का मुंह उतर गया, तुरंत पलट के कहा मैं भी सपोर्ट नहीं करता जेनोसाइड को, और ऑडियंस नीचे हंसने लगी। जेडी वेंस का मुंह ऐसा हो गया छोटा सा। फ्रांस टक्कर नहीं देता भाई ईरान से। फ्रांसीसी एक कैदी को फ्रांस के कहने पर ईरान ने रिलीज कर दिया कि ठीक है भाई ले जाओ अपना कैदी। बिना कुछ कहे फ्रांस ने भी एक लड़की, एक महिला ईरानी एक्टिविस्ट थी जिनको गिरफ्तार कर लिया था और फ्रांस की जेल में थी। फ्रांस ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें भी रिहा कर दिया ताकि ईरान से रिश्ते अच्छे हो जाएं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इजिप्ट के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और ईरान के मुद्दे पर बात की है। आज सारी दुनिया से अमेरिका दौड़ दौड़ कर क्या करें, ईरान का क्या करें, क्या हबीबी क्या करें, ईरान का क्या करें, ईरान का क्या करें। अरे ईरान का तुम कुछ कर पाओगे? अब तो जो करेगा अल्लाह करेगा। ईरान भी दूसरे नंबर पर करेगा और तीसरे नंबर पर तुम हो ही नहीं, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है मुन्ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखो भाई, माफ कीजिएगा, अरबों को बचाने के लिए कोई नहीं आया था, याद है आपको? माशाल्लाह अमेरिका खुद नहीं बचा पा रहा था अमेरिका रो रो के मदद मार रहा है, कोई तो आ जाओ, यूरोपीय यूनियन, कहां मर गए नेटो तुम्हारी ऐसी की तैसी। सऊदी भी बुरा मान रहा था कि भाई कोई नहीं आ रहा है। सऊदी का भी मुंह बिगड़ गया, पूरा अरब किलस गया। और अरब से यूरोप को तेल लेना होता है, समझ में आ रही है कहानी? तो अब यूरोपीय यूनियन का चीफ सऊदी अरब पहुंचा है, वीडियो देखिए। और यूरोपीय यूनियन का चीफ सऊदी अरब पहुंचकर बिन सलमान से मिला है और सऊदी अरब के बाद तमाम अरब देशों में यह जाएगा, सबसे मिलेगा और सबको मुंह से बोलकर सपोर्ट करेगा। समझ रहे हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? मतलब मौके पर ये जा नहीं पाए, चिरी पड़ी थी, नहीं जा सकते यार, बहुत मार रहा ईरान। तो अब जब इनको पता है कि अमेरिका की औकात नहीं है, अब हमला नहीं करेगा अमेरिका, तो अब ये चले हैं, हाय सलाम अलैकुम हबीबी, अरे हम तुम्हें नहीं भूलेंगे कभी भी, बस तेल देते रहना, सलाम अलैकुम हबीबी, तेल देते रहना, नहीं भूलेंगे कभी भी। मतलब तमाम अरब देशों में जाके ये चापलूसी करेगा और अरब को सपोर्ट करेगा। करते रहो। अमेरिका सबके लिए खतरा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। ये रही धमकी। अमेरिका ने भाई यूएई समेत हांगकांग, चाइना, ओमान
और कई अरब देश हैं उनको धमकी दी है। कहा कि ईरान आपके बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आप अपने बैंकों को रोको वरना बैन लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे। इजराइल का एम्बेसडर है अमेरिका में, उसने कहा कि लेबनान से बातचीत अच्छी रही है। लेबनान और इजराइल एक ही तरफ हैं, दोनों चाहते हैं कि लेबनान की ज़मीन को हिजबुल्लाह से आज़ाद कराया जाए। लेकिन कमाल की बात है कि बातचीत सब हो रही है, यह आके कह रहा है कि बात बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इजराइल पीछे से लेबनान पर लगातार बमबारी करता गया है। इजराइल के सेटलर्स, इजराइल के लोग अरबों को पहचानते हैं बढ़िया से, ये जो आज बड़े बड़े नेता हैं। इसने कहा, इजराइल के सेटलर्स ने, कि अपने हाथों से हमें मस्जिद अल-अक्सा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अरबों को इतना मजबूर करेंगे कि वो अपने हाथों से बैतुल मुक़द्दस तोड़ देंगे। मोहतरम हज़रात, पूरी रात लाइव अपडेट दिया है, जैसे जैसे खबर आती रही वैसे वैसे मैं आपको बताता रहा। अब एक ज़रूरी ऐलान है आपके लिए, बहुत ख़ास है दोस्तों। आज है 15 अप्रैल, जयपुर करबला मैदान में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, ताज़ियती इजलास आम बराए इत्तेहाद उम्मत। अब आपके सीनों में उम्मत की मोहब्बत है, और अगर ईरान के लिए मोहब्बत है, ऑब्वियसली होगी, तो ईरान के शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, ये वहाँ मेहमान खुसूसी हैं आज, और इनके अलावा कई अहम लोग वहाँ होंगे। मेहरबानी करके आप लोग वहाँ पहुँचिएगा, क्योंकि हम ईरान तो नहीं जा सकते, लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारे लोग और हम ईरान के साथ हैं। इतना तो कर सकते हैं। बड़ी बड़ी लल्लो चलाने से बेहतर ये है कुछ कर लिया जाए। कोई तलवार गोली बंदूक तो नहीं चलानी, सिर्फ करबला जाना है तो जयपुर वाले कम से कम पहुँचे। मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह किसी न किसी प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचूँगा। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैंने आपको बता दिया है, ज़रूर जाइएगा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में ये देखिए बेहतरीन ईरान का समर्थन किया जा रहा है। जलालपुर अंबेडकर नगर में एक बेहतरीन प्रोग्राम किया गया ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के लिए। आज जलालपुर अंबेडकर नगर के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह दिखा दिया है कि हर तरह से वो अपने सुप्रीम लीडर के साथ हैं। मोहतरम हजरात, पूरे जोश व खरोश के साथ जलालपुर अंबेडकर नगर के लोगों ने बेहतरीन प्रोग्राम किया, शांतिपूर्वक किया, और ईरान तक अपनी आवाज़ पहुंचाई कि हम भारतवासी पूरी तरह से ईरान के साथ हैं और जालिम के खिलाफ। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को मेहरबानी करके शेयर कीजिएगा, और पूरी रात जो मेहनत की है जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।